तीन तीन एक्सपायर हो चुके हैं, एक ही बचा हुआ था इसका ले। लड़का भी एक्सपायर हो चुका है। तो क्या लगा जो आपके भाई मिले, कोई संभावना? उससे कोई संभावना नहीं है, नहीं उससे कोई उम्मीद है अभी हाल फिलहाल। अभी मैं घर पे जाऊंगा, जब वहाँ पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है, आया है नहीं आया, अभी कुछ नहीं कह सकता मैं। या वो कहाँ पे है, मर गया है, जी रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मेरे को कुछ अंदाजा नहीं है अभी उसका। जो चौथा है उसके कैसी चौथे की सिचुएशन अभी डॉक्टरों ने बेहतर घंटे दिए हैं, बच भी सकती है मर भी सकती है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता डॉक्टरों के हिसाब से। तो उससे कुछ बात हो पाई? बात तो अभी भी हो रही है, बात तो अभी भी हो रही है, बोल रही है, सारे काम कर रही है, पर भी सिचुएशन क्या अभी कारण भी बताया उन्होंने, क्यों बस खाली जहर का ही बता रहे हैं। सल्पास की गोली दी हुई है उसको भी, तो जहर है, असर कर रहा है अभी भी उस पर, तो अभी कुछ नहीं कह सकते उसकी सिचुएशन को। तो किस तरह से दिया है उसको बताया कुछ की? उसने बताया है कि पिताजी ने मेरे को जहर दिया है, उन्होंने उनके बच्चे हैं ना समझदार हैं, वो उनको पुड़िया के जरिए उनके मुंह में डाला गया है, और जब उन्होंने अंदर गया, जब उनकी उल्टी पड़नी स्टार्ट हुई है। तो क्या कारण हो सकता है कि अपने बच्चों को? देखो, बच्चों को मारने का कारण तो वही बता सकता है पिताजी। मैं तो उसका चाचा हूँ, विशेषज्ञ हूँ, मैंने उसका आज लग 6-7 महीने हो गए देखा भी नहीं है। जो उनका पापा है, मेरे भैया हैं, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पुलिस ने शिकायत दी है, कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? देखो, जो पुलिस करेगी उसके पुलिस की कार्रवाई है, उससे हम संतुष्ट भी हैं और खुश भी हैं। जो देखते हैं आगे क्या होता है वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। आप क्या मांगते हैं? देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ, बस एक बार वो मिल जाए। इसमें कल है ना सूचना मिली थी हमें भी, गांव कबूलपुर में सुनील कुमार स्नोप ओम प्रकाश ने अपने बच्चों को जहर दे दिया, जिनको पीजीआई में इसमें लाया गया था और वहाँ दाखिल करवाया गया, जिनमें 2 बच्चों के पीजीआई में पहुँचने से पहले ही मौत हो गई थी। और दो की क्या हालात है, क्या कैसे? बाद में एक लड़का देव कुमार था जो 1 साल का था, उसकी भी यहाँ दौरान इलाज मौत हो गई थी। मुकदमा 302 का दर्ज कर दिया है, उसकी जांच जारी है। इसकी पत्नी सुमन देवी ने अपने पति के खिलाफ दरखास्त दी है। मामले की अभी जांच की जा रही है। कुछ पैसे का लेन देन था जिसके कारण कुछ टेंशन में आकर हो सकता है ये ऐसा किया हो। जांच तो जांच कहाँ तक पहुँची है इस केस में? अभी 302 का एफआईआर दर्ज है। पोस्टमार्टम, तीनों बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। सुनील को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सुनील की गिरफ्तारी के उपरांत ही अगली बात का पता जो खुलासा है सुनील की गिरफ्तारी का, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? किस तरह से टीम जो गठित की गई? टीम गठित की गई है। उसकी रिश्तेदारी या इधर उधर या ठिकाने हैं, उन पर रेड की जा रही हैं। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। कब तक गिरफ्तारी की संभावना है? उम्मीद है जल्दी। मेंटली डिप्रेशन में था और वो थोड़ा कर्जवान होने के नाते वो कई दिनों से बौद्ध रेशन में चला हुआ था, और इसी कारणवश उसने अपने बच्चों को पॉइजनिंग करवा दी और तब से वो फरार है। इस तरह से कोई जो आपके संज्ञान में कोई मामला आया था, जिस तरह से बता रहे हैं कि परेशान था वो मानसिक रूप से, कोई पंचायत वगैरह किसी? हाँ, 1-2 बार उनके घर वाले भी आए थे कि प्रधान जी ऐसे ऐसे हमें परेशान कर रहे हैं, पैसे ले रखे हैं और हमारे घर से सामान उठा ले गए हैं, और गाड़ी का लोच दे के जाते हैं, तो ऐसे बातें आई थी एक बार सामने। और फिर उन्होंने एक बार रिपोर्ट भी दी थी, और उन्होंने फिर लिखित में ये दे दिया था कि हम मंथली उनके 3000 रुपये उनको वापस करेंगे, और वो कर भी रहा था मंथली अब उन्हें। पर उन्होंने 3 से 5 करवाने की कोशिश की और उसको और प्रेशराइज करने की मंशा से उसे दुखी किया गया, और उसने बौद्ध रेशन में आ गई है हरकतें करते। मेरा नाम जयदेव डागर है। मैं जिला पार्षद हूँ रोहतक के जिला परिषद वार्ड 10 से। जो आपके गांव में कबूलपुर में जो प्रकरण हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखो, काफ़ी दुखद घटना कबूलपुर गांव में ये घटी है, जो मामला अब तक सामने आया है, और जो अखबारों के माध्यम से, जो पुलिस के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि इसके पीछे जो वजह थी वो जो कर्जे से जो परेशान था। और देखो, लेवा देही हर एक आदमी की होती है, इसके बगैर संसार नहीं चल सकता। सभी का एक दूसरे के साथ लेन देन बना रहता है। एक अपील मैं करना चाहूँगा, इस घटना ने बिल्कुल हर आदमी ने जिसने भी सुना वही झकझोर दिया। इस घटना ने जिसने भी सुनाई दिया वही, अगर आप कहीं भी परेशान हैं लेन देन से, आप कर्जे से परेशान हैं, आप अपने भाईचारे को इकट्ठा करके अपने समाज को, अपने पंचायती तौर पे इस चीज़ का लोगों के समक्ष अपनी बात को रखें, समाधान करवाएं। अगर वहाँ भी आपकी बात नहीं बन पा रही और कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है, तो आप कानून की मदद लें। कानून, न्यायालय, पुलिस सब आपके लिए है, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए है। इस प्रकार का गलत कदम न उठाएं। अब जैसे 3 बच्चे इसमें अपनी जान गंवा चुके, एक बच्ची तड़प रही है,
और जो आरोपी है वो छिपा हुआ बैठा है या पता नहीं उसने भी सुसाइड कर लिया, उसका कुछ पता नहीं है। तो देखो ये एक उससे ना तो वो कर्जा माफ़ होया, उसने पीछे कौन छोड़ दिया, एक अपनी माँ छोड़ दी विधवा लुगाई, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया। लोग अब उनको ताने देते रहेंगे, वो एक पूरी ज़िंदगी एक ऐसे दयनीय भाव से जिएंगे, उनके पीछे का पता नहीं क्या बीतेगी। तो मेरी एक अपील है, जो भी इस वीडियो को सुने, इस मैसेज को सुने, कि इस प्रकार का कदम न उठाएं। आप अपने पंचायती तौर पे या कानूनी तौर पे उसकी मदद लेकर उसका समाधान निकालें। दिल्ली पाइप